दोस्तों, इस कहानी के दूसरे भाग में और आखिरी भाग में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी का लास्ट चैप्टर है। उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। अब वो सिर्फ अपनी मौत चाहती थी, अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ लेना चाहती थी। कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी इस दुनिया से, और ना ही यहाँ के लोगों से। श्रद्धा ने अपनी ज़िंदगी समाप्त करने का कई बार सोचा, लेकिन वो आत्महत्या जैसे गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि ये कायरों की निशानी है। और श्रद्धा ऐसा करके अपने मायके वालों और ससुराल वालों की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। श्रद्धा नहीं चाहती थी कि उसकी मौत लोगों की बर्बादी का कारण बने। उसकी एक मौत से दो परिवारों की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। जहाँ श्रद्धा इतना कुछ सोचती थी अपने परिवार वालों के लिए, वहीं उसके परिवार वाले इसके बिल्कुल उल्टा सोचते थे श्रद्धा के बारे में। वो बस श्रद्धा से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। मायके वालों ने तो उसकी शादी करके अपना पीछा छुड़ा ही लिया, लेकिन अब उसके ससुराल वाले भी उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसके पति की शादी पूजा से करा रहे थे। श्रद्धा को ऐसे ही अपनी बिताई हुई ज़िंदगी याद आती गई। फिर वो कुछ सोचकर वहाँ से उठी और अपने कमरे में चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने हाथ से आ रहे खून को साफ किया और उस पर बिना कोई मरहम लगाए ही उसको कपड़े से बांध लिया, ताकि खून आना बंद हो जाए। दर्द तो उसे बहुत हो रहा था, लेकिन वो अब इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी। श्रद्धा फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। समय बीतता गया। अक्षत की सगाई हो गई पूजा के साथ। सब लोग खुश थे, सिवाय कुछ औरतों और एक सिद्धू को छोड़कर। श्रद्धा की ननद जानबूझकर अक्षत की मंगेतर पूजा के पास ही रहने को कहती थी, ताकि श्रद्धा को तकलीफ़ हो। लेकिन वो इससे बिल्कुल अनजान थी कि श्रद्धा को इस शादी से ना ही कोई तकलीफ़ थी और ना ही किसी तरह की खुशी। श्रद्धा को अब इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है। अब वो सिर्फ एक जिंदा चलती फिरती लाश बनकर रह गई थी। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद अक्षत की शादी थी। सब लोग काम में व्यस्त थे। सब नहीं, कुछ ही लोग काम में व्यस्त थे। बाकी के लोग तो श्रद्धा को कैसे अधिक दर्द दें उसमें व्यस्त थे। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। हल्दी सुबह में थी तो सब लोग उसकी तैयारी में लगे थे, और श्रद्धा सबका खाना बनाने से लेकर घर की सफाई और कपड़े धोने में लगी थी। जब नाश्ता तैयार हो गया तब सब ने नाश्ता किया और हल्दी के लिए अक्षत को रेडी होने को कहा। अक्षत भी तैयार होकर आ गया। उसके आते ही औरतें हल्दी की रस्म शुरू कर दी। सब लोग एक एक करके अक्षत को हल्दी लगा रहे थे। तभी अक्षत की बहन श्रद्धा को आवाज़ दी कि वो भी आकर अक्षत को हल्दी लगा दे। उसकी ये बात सुनकर जो औरतें श्रद्धा की हमदर्द थी, वो सब अक्षत की बहन को मन ही मन कोस रही थी। बाकी की 3-4 औरतें कुटिल हंसी हंस रही थी, जो श्रद्धा को पसंद नहीं करती थी। श्रद्धा अक्षत की बहन की आवाज़ सुनकर जल्दी से हल्दी लगाने आ गई और अक्षत को थोड़ी सी हल्दी उसके पैर पर लगाकर जाने लगी कि तभी उसकी बहन उसे रोकते हुए कही, ओ महारानी जी, इतनी जल्दी में कहाँ चली? फिर से किसी को अपने चंगुल में फंसाना है क्या? और हल्दी सिर्फ पैर में नहीं लगाई जाती, हाथ और गाल में भी लगाई जाती है। वहाँ कौन लगाएगा? तुम्हारा पी? चलो जल्दी लगाओ उसे हल्दी। श्रद्धा उसकी ऐसी बातें सुनकर उसको देखने लगी, बिना किसी भाव के ही। फिर श्रद्धा आगे आकर अक्षत को दोबारा से हल्दी लगाने लगी। उसी बीच श्रद्धा एक बार अपनी सूनी सी आँखों से अक्षत की तरफ देखी। अक्षत भी उसे ही देख रहा था। वो इस समय साथ श्रद्धा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि श्रद्धा का चेहरा भावहीन था। उसका चेहरा पढ़ पाना मुश्किल था। अक्षत के लिए उसे श्रद्धा के चेहरे पे न दुख के भाव नजर आ रहे थे और ना ही खुशी के। उस श्रद्धा के चेहरे को कुछ देर तक देखता रहा। इस वक्त अक्षत के मन में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था, जिसे वो समझने में असफल रहा। श्रद्धा को देखकर इस समय उसके लिए अक्षत को थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन क्यों, वो इस बात को समझ नहीं पाया। और अक्षत फिर से अपनी हल्दी में व्यस्त हो गया। अक्षत की बहन एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी श्रद्धा को चोट पहुंचाने का, और साध्वी अच्छे से निपट गई।
खैर शादी अच्छे से निपट गई। अगले दिन शाम को मुंह दिखाई की रस्म में सब लोग कुछ न कुछ दे रहे थे पूजा को। सबसे लास्ट में श्रद्धा आई। उसके हाथ में मीडियम साइज का एक बॉक्स था। वो पूजा को दे दी और उसके जीवन में हमेशा खुशियों की बहार रहे, ये कहकर श्रद्धा वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अक्षत की बहन पूजा से वो बॉक्स ली और उसको खोल कर देखा। उसमें एक मंगलसूत्र था जो कि अक्षत ने श्रद्धा को शादी के दिन पहनाया था। आज वही मंगलसूत्र श्रद्धा खुद पूजा को दे रही थी। अक्षत की बहन इसको देखकर मुंह बिचका ली और मन में कहने लगी, चली है सबसे महान बनने। बाकी की औरतें मंगलसूत्र देखकर आपस में खुसर फुसर करने लगी। कुछ देर बाद श्रद्धा अपने कमरे से बाहर हॉल में आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें वो 2-3 साड़ी रखी थी। वो कमरे से आई और हॉल में बैठे सभी लोगों से ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। मुझसे जो भी गलती हुई और मैंने आप सबको तकलीफ़ दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मेरे इस घर में आते ही मैंने इस घर की खुशियाँ छीन ली। लेकिन कहते हैं ना, दुख के साथ सुख भी आता है। तो वही आज आपके घर में पूजा जी के रूप में सुख आया है। अक्षत की बहन को ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने बीच में ही बात को काटते हुए श्रद्धा को टोका, ओह, तो आप ये सब इसलिए बता रही हो कि आपको कोई रोक ले और वो कहे कि आप मत जाइए, आपके बिना ये घर सूना हो जाएगा। श्रद्धा अक्षत की बहन की बात सुनकर कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, मैं तो बस ऐसे ही बता दी आदतन, क्योंकि मैं कहीं भी जाने से पहले लोगों को बताती हूँ। बस इतनी सी बात है। अक्षत की बहन श्रद्धा की इस बात पर चिढ़ गई और श्रद्धा से बोली, अच्छा, तो तुमको इस घर से कौन जाने को कहा है? अक्षत की बहन की इस बात पर श्रद्धा उससे कही, मैं इसलिए यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है, और एक और भी वजह है मेरा यहाँ से जाने का। अक्षत की बहन बोली, अच्छा, तो वो कौन सी वजह है, ज़रा हम भी तो जाने। श्रद्धा ने कहा, वो क्या है कि मैं मनहूस हूँ और मैं नहीं चाहती कि इस घर में और पूजा और अक्षत के बीच के नए जीवन में मेरी वजह से खुशी छिन जाए। मैं जब तक यहाँ रहूँगी तब तक कोई खुश नहीं रह सकता, और जब मैं किसी को खुशी दे नहीं सकती हूँ तो उसको दुख देने का भी कोई अधिकार ही नहीं है मुझे। इस घर से मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। इस घर से जो मुझे अपनापन मिला पहले, वो मुझे कभी नहीं मिला था और शायद अब मिलेगा भी नहीं। लोगों की नफरती गालियाँ और तानों की तो आदत मुझे बचपन से ही है। मेरे लिए ये सब नया नहीं है। प्यार और अपनापन क्या होता है वो तो पता ही नहीं था मुझे याद है, एक बार बचपन में मैंने माँ से जिद किया था एक खिलौने के लिए। खिलौना तो नहीं, लेकिन मार बहुत मिली थी मुझे। वो भी इसलिए कि मैंने कह दिया कि अंशु को तो खरीद दिए, मुझे क्यों नहीं। तब से लेकर अभी तक मैंने किसी से भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो मिला उसे ले लिया। मैं आज तक यही सोच कर ही रही हूँ कि जो भी होता है वो सब अच्छा ही होता है। इतना कहकर वो बाहर जाने लगी और जाते जाते श्रद्धा ने अक्षत से माफ़ी मांगा। मैंने आपको बहुत दुख दिया आपकी ज़िंदगी में आकर, लेकिन अब और दुख नहीं दे सकती हूँ आपको, इसीलिए मैं आपकी ज़िंदगी से जा रही हूँ बहुत दूर। मेरे घर वालों ने अपना बोझ आपके ऊपर डाल दिया। मेरी वजह से आपको अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। श्रद्धा इतना कहकर जाने लगी। अभी कुछ दूर ही गई थी कि पीछे से अक्षत की बहन उसे रोकते हुए आई। ओए रुको, ऐसे कैसे जा रही हो? अपना बैग तो दिखाती जाओ। पता नहीं क्या क्या चुरा के ले जा रही होगी तू इस घर से। अक्षत की बहन की आवाज़ सुनकर श्रद्धा जहाँ थी वहीं रुक गई। अक्षत अपनी बहन की बात सुनकर उससे बोला, अरे ये क्या कर रही हो? वो भला क्यों चोरी करेगी, जाने दो उसे। इतना कहकर वो सामने देखा। श्रद्धा वहाँ से जा रही थी, अपना बैग वहीं छोड़कर
इस समय श्रद्धा के हाथ में बस एक कागज ही था। श्रद्धा एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखी, बस चली जा रही थी। पर कहाँ, उसे कुछ मालूम नहीं था। उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। अक्षत कुछ देर तक उस खाली रास्ते को देखता रहा जिस रास्ते से श्रद्धा कुछ देर पहले उससे हमेशा के लिए दूर चली गई थी। कुछ देर बाद वो अंदर आया और बिना किसी की तरफ देखे और ना किसी से बात की वो अपने रूम में चला गया। पूजा और उसकी बहन उसको ऐसे कहते देखकर हैरान रह गई, क्योंकि आज वो पूरे 3 साल बाद श्रद्धा के रूम में गया था और अंदर जाकर वो दरवाज़ा बंद कर लिया था। तब पूजा थोड़ा सा चिंतित होकर अक्षत की बहन से पूछी कि अक्षत ने ऐसा क्यों किया, कहीं वो श्रद्धा से प्यार तो नहीं करता ना। तो अक्षत की बहन ने पूजा से कहा, अरे लड़की, पागल मत बनो, होता है ऐसा। वो गंवार श्रद्धा के साथ 3 साल तक रहा है, थोड़ा तो असर होगा ना उसके जाने से अक्षत पर। उसे कुछ दिनों तक उसके लिए बुरा लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा। बस तुम उसका ध्यान रखना, ज़्यादा बकबक मत करना उसके सिर पर चढ़कर, वरना जो श्रद्धा का हाल हुआ है ना वही तुम्हारा भी हो सकता है। और तुम चिंता मत करो, उसको धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो जाएगी। अंदर जब अक्षत श्रद्धा के बेड पे लेटा तो उसे वो सारे पल याद आने लगी जो उसने श्रद्धा के साथ बिताया था। अक्षत श्रद्धा के ख्यालों से बाहर आने के लिए अपना सर झटका और अपना सर तकिए में छुपाने के लिए तकिए को उठाया तो उसे वहाँ एक कागज़ मिला। अक्षत उस कागज़ को जल्दी से उठा लिया और बैठ गया। फिर वो उसे पढ़ने लगा। दरअसल श्रद्धा जाते जाते एक नोट छोड़ गई थी अक्षत के परिवार की खुशी के लिए। अक्षत उस नोट को पूरा पढ़ा, फिर वो वहाँ से जल्दी में उठा और लगभग भागते हुए वो बाहर गया और बाइक श्रद्धा के पीछे दौड़ा दिया। कुछ दूर जाने पे उसे एक भीड़ दिखाई दी। अक्षत अब थोड़ा डरने लगा था। वो जल्दी से उस भीड़ के पास गया। वहाँ जाकर लोगों को पीछे करते हुए वो आगे गया और वहाँ के लोगों से पूछा तो पता चला कि किसी महिला को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। उसमें से एक आदमी ने कहा कि एम्बुलेंस को कॉल कर दिया गया है, लेकिन शायद ये बचेगी नहीं, पूरी तरह से जख्मी हो चुकी है। उसके माथे से ज़्यादा चोट आई है, काफ़ी खून भी बह चुका है और ऊपर से इस औरत का कोई नहीं है। ये कहकर उस आदमी ने अक्षत से एक कागज़ दिखाते हुए कहा, जब हमने इसके घर बताने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे तो कुछ मिल जाए तो इसके घर वालों को बता दिया जाएगा। तभी उसकी मुट्ठी में ये कागज़ मिला। अक्षत ने उस कागज़ को कांपते हुए हाथ से उस आदमी से ले लिया। उस कागज़ पे लिखा था, मैं अपने घर परिवार को अपनी इच्छा से छोड़ कर जा रही हूँ। कहाँ, ये पता नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छा से और अकेले गुजारना चाहती हूँ। इसीलिए अगर मेरे साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए और मुझे किसी ने पहचान लिया तो वो मेरे ससुराल वाले या मायके वालों को नहीं बताएगा या कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं ये सब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे परिवार के दुश्मन हैं, वो इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं और मेरे परिवार को तकलीफ़ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसे पढ़कर अक्षत को खुद से शर्म आने लगी। वो जिस श्रद्धा को गंवार समझ रहा था, आज उसी ने उसको और उसके परिवार को बचाने के लिए ऐसा काम किया था। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस आ गई, फिर उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया। अक्षत बस उस नोट को देखता रह गया। आज उसे पता चला कि श्रद्धा कैसी औरत है। अक्षत सोच रहा था कि श्रद्धा को मुझसे और मेरे घर वालों से इतना दर्द मिलने के बावजूद भी इसने मेरे परिवार को दर्द देना नहीं चाहा। अक्षत भारी मन से वापस अपने घर आ गया। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि श्रद्धा के पीछे जाए। कुछ दिन तक वो किसी से भी बात नहीं किया। वो अपने आप को श्रद्धा का अपराधी समझने लगा था। फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया और हंसी खुशी से पूजा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। 6 महीने बाद एक लड़की आधी रात को सड़क पर किसी से छुपकर भाग रही थी। उसे कहाँ जाना है कुछ पता नहीं था, बस वो भागे जा रही थी। कुछ देर तक भागने पर
जब उसकी सांस फूलने लगी तो वो अपने आसपास देखने लगी कि वो अब कहाँ रुकी। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर गई। तब वो वहाँ जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी तो वो वहीं सो गई। उसकी आँख तब खुली जब दुकान का मालिक उसे जगाया। वो नेचर से बहुत अच्छा लग रहा था। उसने उस लड़की को प्यार से उठाया। फिर उसने कहा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या घर से गुस्सा होकर आई हो? तो उस लड़की ने डरते हुए कहा, नहीं, हॉस्पिटल से भाग कर आई हूँ। वहाँ लोग मेरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं। सब लोग मुझे हमेशा डांटते रहते हैं बेवजह की, और काम भी करवाते रहते हैं। मुझे वहाँ नहीं रहना। आप मुझे अपने पास रख लो ना, मैं आपका काम करूँगी, बस आप डांटना मत। ये कहते हुए उसकी आंखों में पानी आ गए थे। वो इस समय अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस बुजुर्ग दुकानदार से विनती कर रही थी। दुकानदार दयालु आदमी था। उसने उस लड़की के सिर पे हाथ रख कर कहा, ठीक है, मैं रख लूँगा, लेकिन तुम्हारे माँ पिताजी परेशान होंगे ना तुम्हारे लिए। उसने बताकर तो आई हो उनसे बताकर तो आई होती। तो उस लड़की ने कहा, मेरा नहीं है इस दुनिया में कोई, तभी तो वो लोग मुझे डांट रहे थे माँ। तो दुकानदार ने कहा, मुझे माफ़ करना बेटी, मुझे नहीं पता था। तुम अब से मेरे साथ ही रहना, मेरी पत्नी तुम्हें देखकर खुश होगी। फिर उसने पूछा, अच्छा बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस लड़की ने कहा, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। वहाँ के लोग कहते थे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसी में मेरी याददाश्त चली गई। तब से मैं उस हॉस्पिटल में रह रही हूँ। शुरू में तो सब सही था, लेकिन बाद में कुछ लोग मेरे साथ गंदा व्यवहार करने लगे और काम भी बहुत करवाने लगे थे। इसीलिए मैं कल रात को सबसे बचा कर वहाँ से भागी हूँ। जब दुकानदार ने ये सब सुना तो कहा, अच्छा किया तूने बेटी, वहाँ से भाग कर तुम अभी मेरे घर रहना। फिर उस दुकानदार ने कहा, मेरी भी एक बेटी थी, लेकिन एक सड़क हादसे में वो इस दुनिया से दूर चली गई। वो भी बहुत प्यारी थी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। तुमको देखकर मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होगी। वो हमेशा मेरे ना रहने पर अकेले में रोती रहती है। नूतन के लिए तुम रहोगी तो उसका अकेलापन और नूतन की कमी नहीं महसूस होगी उसे। ये सुनकर वो लड़की खुश होते हुए कही, अच्छा तब तो ठीक है, अब से मैं भी घर में रहूँगी। फिर दुकानदार ने उसे अपने घर लाया, जो कि दुकान से कुछ दूर पर था। अपने पति के साथ लड़की को देखकर दुकानदार की पत्नी कुछ देर उसे देखती रही। तो दुकानदार ने कहा, देखो मैं किसे लाया हूँ अपने साथ, अब ये यहीं रहेगी हमारे साथ। तब उस आदमी की पत्नी खुश होती हुई कही, ओह ऐसा है क्या, अंदर आओ बेटी, बाहर क्यों खड़ी हो? ये कहते हुए दुकानदार की पत्नी उसे अंदर अपने साथ लेकर आई। फिर उसे नहाने को बोलकर उसके लिए कपड़ा निकाली, जो कि उनकी बेटी नूतन का था। उस कपड़े को वो अपने घर आई, लड़की को दे दी और तब उसके लिए खाना गर्म करने लगी। दुकानदार बहुत दिनों बाद अपनी पत्नी को इतना खुश देखकर वो भी खुश हो गया। कुछ देर बाद वो नहा कर बाहर आई। उसे अपनी बेटी नूतन के कपड़े में देखकर दुकानदार की पत्नी थोड़ी उदास होकर बोली, मेरी नूतन भी तुम्हारी तरह ही थी। ये सुनकर दुकानदार ने अपनी पत्नी से धीरे से कहा, आपसे तुम इसे हमारी नूतन ही समझो। ये अब हमारे घर हमारे साथ ही रहेगी। वैसे भी इसका नाम नहीं है, किसी एक्सीडेंट में इसकी याददाश्त चली गई है, तो हम इसको नूतन ही बोलेंगे। तुम क्या कहती हो? फिर क्या था। इतना सुनते ही दुकानदार की पत्नी उस लड़की से खुश होते हुए कही, बेटी अब से हम तुम्हें नूतन बोलेंगे, तुम्हारा नाम नूतन है आज से। तो उसने भी चहकते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं आपको माँ बाबा बोल सकती हूँ ना? ये सुनकर दोनों पति पत्नी एक साथ खुश होते हुए कहे, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम हमें माँ बाबा कहोगी तो हमें बहुत खुशी होगी। अब उस दुकानदार के घर में खुशियाँ आ गई थी। नूतन के रूप में दोनों पति पत्नी नूतन नूतन कहते नहीं थकते थे और वो भी माँ बाबा हमेशा की करती थी। अब दुकान पर नूतन और उसकी माँ यानी कि दुकानदार की पत्नी भी आने लगे थे। दोनों माँ बेटी चाय समोसे पकौड़े और मिठाई बनाती थी और नूतन के बाबा उसको बेचते थे। कभी कभार नूतन भी बेचती थी। जब दुकान पर ज़्यादा भीड़ हो जाती थी तब धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन बाद नूतन की शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हो गई।
नूतन का पति उसे बहुत प्यार करता था और उसके घर वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन अक्षत की मुलाकात अचानक से नूतन से मंदिर में होती है और ये नूतन कोई और नहीं बल्कि उस एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो चुकी श्रद्धा थी। डॉक्टर के बहुत प्रयास करने पर श्रद्धा बच तो जाती है लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है पूरी तरह से। उसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अक्षत श्रद्धा को वहाँ देखकर उसे पहचान लेता है। उसे श्रद्धा पहले जैसी नहीं लग रही थी। वो एक चंचल और हमेशा खुश रहने वाली औरत बन चुकी थी। अपने पति के साथ बहुत खुश लग रही थी। श्रद्धा अपनी याददाश्त को देने की वजह से अक्षत को सामने देखकर भी नहीं पहचान सकी और अक्षत की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो श्रद्धा से आगे बढ़कर कुछ पूछे। वो आज भी खुद को श्रद्धा का अपराधी समझता था। कुछ देर बाद नूतन अपने पति के साथ पूजा करके अपने घर चली गई। अब श्रद्धा को नूतन के रूप ही सही लेकिन उसको अपने पति से और उसके घर वालों से बहुत प्यार मिलने लगा था। श्रद्धा की जो एक उम्मीद प्यार की थी वो पूरी हो गई थी। वो अब एक खुशहाल जीवन जी रही थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।